नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई जनपद के शाहाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत हसनापुर में बारीपुर गांव में एक परिवार जो आज़ादी के 7 दशक के बाद भी सरकारी योजनाओं से पूरी तरह वंचित है। विकास के नाम पर जहां सरकारी रिपोर्ट और पंचायत अधिकारी योजनाओं की सफलता के दावे करते नहीं थकते, वहीं हसनापुर की यह तस्वीर उन तमाम दावों पर करारा तमाचा है। गांव के किनारे झोपड़ी में रह रही 2 महिलाएं वर्षों से अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इनका ना कोई पक्का घर है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना शौचालय है और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ। बारिश हो या धूप, एक फूटी छप्पर के नीचे गुजर बसर इनका जीवन बन गया है। यह दृश्य देखकर गांव के कई लोग भी दबी जुबान में स्वीकारते हैं कि ग्राम पंचायत में विकास सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में नहीं। जहां एक और पंचायत के जिम्मेदार विकास कार्यों का बखान करते हैं, वहीं हसनापुर की यह झोपड़ी सरपंच के दावों को आईना दिखा रही है। यह परिवार सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं झेल रहा है, बल्कि पूरे सिस्टम की निष्क्रियता और उपेक्षा की कहानी बयां कर रहा है। देखिए हसनापुर ग्राम पंचायत की जमीनी हकीकत हमारे ब्यूरो प्रमुख संदीप कुमार के साथ। पृथ्वी पर जीने के लिए मूल आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। संसाधनहीनता का शिकार जो लोग होते हैं वो रोटी कपड़ा की तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेती हैं, लेकिन एक मकान जो होता है, पक्की छत, वह उनके लिए एक सपने की तरह होती है। ऐसे ही एक परिवार हमने देखा है और हमारे सामने भी है। शाहाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत हसनापुर का गांव है बारीपुर और हमारे सामने एक पक्की छत का सपना वर्षों से अपने आँखों में संजोए हुए परिवार है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, सरपंच और अन्य अधिकारी जो ब्लॉक स्तर के होते हैं, उन लोगों की लापरवाही या निरंकुशता के चलते यह परिवार वर्षों से एक पक्की छत का सपना लिए घूम रहा है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यह जो छप्पर है, 1-2 वर्ष नहीं, लगभग 2 दशकों से इसी छप्पर में खाना बनाया जाता है, परिवार सोता है और अपने बच्चों का पालन पोषण भी इसी झोपड़ी में करते हैं। हमारे सामने हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए कि जो महिला है वो चूल्हे पर खाना बना रही हैं और संसाधनों की इनके पास काफ़ी कमी है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है और कौन सा गांव है और कितने वर्षों से इसी तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रही हैं। गुड्डी देवी है, गुड्डी देवी नाम है हमारा। बारीपुर है, 20 साल हो गए हमें यहाँ, 30 रह गए हमें यहाँ रात। ऐसे हम रात जैसे हम हैं इस समय, ऐसे हमें रात में बहुत हमें तकलीफ़ है। बारिश होती तो हमें बहुत दिक्कत होती, पन्नी डाल के, पन्नी ओढ़ के अपनो टाइम कैसे काट रहे हैं। बिजली कनेक्शन है आपके यहाँ? कनेक्शन नहीं है। तो आज भी मतलब दिया की रोशनी है सिर्फ? आज ही भी दिया की रोशनी है। कड़वे तेल के दिया जलाई ले तो सही घुमा रहा था। ये सिलेंडर तो आपको मिला था? हाँ, जो मिलो तो सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर मोदी। फिर भी आप चूल्हे से खाना बना रही हैं? हाँ, फिर हम चूल्हे से बनाओ, भराई पौते नहीं तो मैं अपने चूल्हे से बनाई ले लकड़िया से। प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने फॉर्म भरा था? हमने भरो तो तब नहीं सुनवाई भई थी। एक बार भरो तो प्रधान के पास गई हैं? गए थे, उनने बताई दई दी, उन्होंने नहीं दो। क्या नाम है प्रधान का? नहीं जानकारी है? हमें नहीं जानकारी है, नाम को नहीं हमें पता है। अच्छा, ब्लॉक गई कोई अधिकारी के पास, किसी जिम्मेदार? नहीं, कहूँ नहीं गए हम। कोई आपके यहाँ सर्वे करने आया? जीरो पावर्टी अभियान सरकार का चला अभी बीच में, कोई नहीं आओ यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं आओ, सर्वे वर्वे करने कोई नहीं आओ। तो देख सकते हैं कि ये घर है, झोपड़ी है और यही इनका घर है, यही इनका जीवन, इसी में जीते हैं। बच्चे हैं, हम पीछे अभी चलेंगे और एक अन्य इनके जो इन्हीं के परिवार के महिला हैं वो भी इसी में रहती हैं। अभी एक सरकार द्वारा अभियान चला था जीरो पावर्टी अभियान, उसमें हर गांव के लोग 10-15 परिवार चिन्हित करने थे कि जो जीरो पावर्टी के अंतर्गत आते हैं, उनको सरकार की चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिया सके। लेकिन यह जो परिवार है आप देख सकते हैं, यह टाँट है जो इन लोगों ने खुद बनाया है, यहीं इनका सामान रखा जाता है। ना बिजली है,
एक गैस सिलेंडर है, उसको भी भराने के लिए पैसे नहीं है। किसी तरीके से कपड़े और रोटी की तो व्यवस्था हो जाती है, बाकी जितनी भी सरकार की चलाई जा रही योजनाएं हैं उनसे यह पूर्णतः परिवार वंचित है। हमारे साथ एक अन्य महिला है, हम उनका भी कहेंगे जो रोटी बनाने का संसाधन है वो दिखाने की कोशिश करें। यह चूल्हा है, इसी पे खाना बनाया जाता है। ये महिला है, इनके बच्चे हैं और इनको सरकार की चलाई जा रही तमाम योजनाएं जिनका भाषणों में बड़े ज़ोरदार से जिक्र किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ धरातल पर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? यह एक बहुत बड़ा सरकार पर सवालिया निशान है। हमारे साथ हम महिला से बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? खुशबू। आप यहाँ रह रही हैं कितने सालों से? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। जी, इसी तरीके से रह रही हैं? इसी तरीके से। बहुत सारी सरकार की तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या आपको उनकी जानकारी है? कोई आया आपको? मेरे पास कोई नहीं आया आज तक। सिलेंडर मिला कभी? नहीं। बिजली? नहीं। बिजली भी नहीं है? नहीं। कैसे मतलब जब शाम हो जाती, रात हो जाती है तो कैसे मतलब कड़वे तेल से दिया जलाए थे, हम्म, उस वजह से खाना बंद है, मतलब उजी तो हुई जात है। लाइट ना ही व्यवस्था हमारे यहाँ लाइट की नहीं है। सरपंच जो आपके यहाँ है उनके पास गई कि? जी गए वो एक आध बार, लेकिन वो सुने नहीं कोई, मतलब काम के लिए उन्होंने सुना ही नहीं। क्यों? हाँ मिल जाएगी, लेकिन सुनते ही नहीं हैं। जिम्मेदारी होती है एक सरपंच की, सरकार की तमाम चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका लाभ जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। जी हाँ, हमें बस यही प्रार्थना है, बार बार विनती हाथ जोड़ के कि बस हमें आवाज़ मिल जाए जी। आखिर बहुत दर्द होता है, बोलने के लिए शब्द नहीं है। हम भी निशब्द हो गए अभी कि क्या कहा जाए इस सिस्टम पर, गांव के सरपंच पर, जिम्मेदार अधिकारियों पर और सरकार पर। जब एक परिवार है उसके यहाँ सरकार की तमाम योजनाएं जो सिर्फ भाषणों में होती हैं, कोई भी योजना का लाभ नहीं है। वादे किए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं इनसे, और विभिन्न सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना अभी बीच में चलाई जा रही थी, उसमें सर्वे भी करने के लिए दिया गया था, जीरो पॉवर्टी योजना, कि सरकार ऐसे परिवार जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं उनका घर घर जाकर चिन्हित किया जाए और ऐसे परिवारों को सरकार की योजनाएं का लाभ दिया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाभ तो दूर की बात, चिन्हित करना तक यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।